नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे पहले आपको 2 वीडियो बनाई थी और 2 वीडियो में हमने आपको संसाधन क्या होता है इसके बारे में हमने आपको जानकारी बताई थी। और इसके बाद हमने आपको जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, नवीकरण संसाधन क्या होता है और अनवीकरण संसाधन क्या होता है। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और एक्सप्लेन करके बताया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया हो और आप लोगों को याद भी हो गया हो। आज की इस वीडियो में हम ये याद करने वाले और बताने वाले हैं कि विकास के स्तर पर आधार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोषीय, और एक होता है आपका, देखिएगा यहाँ पर भंडारण, ठीक है, या फिर भंडार बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम करते हैं भंडार। ये आपका ये 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संभावित संसाधन क्या होता है। संभावित संसाधन देखिएगा, संभावित यानी कि आपको शब्द से दिख रहा है कि ये संभाव, एक इसकी संभावना है। क्या है? इसकी संभावना। ऐसे संसाधन जिसकी क्या है, हमारे भारत में संभावना तो बहुत है, मतलब कुछ कारणवश इन्हें हम यूज में नहीं ला सकते। जैसे कि मान लीजिएगा आपके यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक आपको पहले उदाहरण बताया, गुजरात, राजस्थान, गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम उस चीज़ को अभी इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है प्रौद्योगिकी ना हो, लेकिन इस चीज़ का हम यूज तो करते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का कहीं कहीं उपयोग हो रहा है, लेकिन हम उस नज़रिए से अभी इसको नहीं देख रहे हैं। तो क्या है, ये आपका संभावित संसाधन है, क्योंकि अभी हम इसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहे हैं। ताकि देखिएगा, आप बिजली की देखते हो, बिजली पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी, लेकिन आप देखते हो गर्मियों के टाइम में 3 से 4 घंटे कभी कभी बिजली काट दी जाती है। इसका मेन कारण होता है कि उनके पास उतनी बिजली होती नहीं है, इसकी वजह से वो बिजली काटते हैं। अगर हो सके तो इन चीज़ों का अगर इम्प्लीमेंट करें तो क्या बिजली कटने की संभावना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये काय में आएगा? संभावित संसाधन में आएगा। यानी कि ये क्या है, आपके होने वाले संसाधन। देखिए, ये आपके हैं संसाधन, लेकिन संभाव है, लेकिन इनकी प्रौद्योगिकी अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा संभावित संसाधन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, देखिए किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में, राजस्थान या गुजरात में पवन और सूर्य ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। देखिए, किसी राज्य में ये विद्यमान तो होते हैं, लेकिन इसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मेन कारण हो सकता है हम कुछ प्रौद्योगिकी उपलब्ध ना हो, ठीक है, लेकिन हम कुछ चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उतनी मात्रा में हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम इनको यूज करने लगे। तो ये आपको याद करना है, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण आपको देखिए, मैंने आपको बता दिया ये दोनों उदाहरण। इसके बाद आता है आपका अगला कि विकास के आधार पर विकसित संसाधन। देखिएगा, अब विकसित संसाधन क्या मतलब है। देखिए, ऐसे संसाधन जो किसी राज्य में या कोई आपके भारत में पाए जाते हैं और जिसकी गुणवत्ता की जांच भी की गई है। गुणवत्ता का मतलब कौन सा खनिज पदार्थ है, कितनी मात्रा में, इसकी हमने जांच भी करी है, लेकिन कारण ये है हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। मेन कारण क्या है, उसको निकालने में परेशानियाँ हो रही है, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है या प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने उसकी गुणवत्ता की पहचान कर ली है और कितनी मात्रा में ये भी हमने उसका पता लगा दिया, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। तो यही होता है आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में उसका हमने सर्वेक्षण कर लिया पूरी तरीके कितनी मात्रा में, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे। जैसे कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, किसी राज्य में पर्टिकुलर में कोई भी एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें कुछ खनिज पदार्थ निकले हैं,
ठीक है। खनिज पदार्थ की निकलने की अपार संभावना है, पूरी तरीके से कितनी निकलेगा ये भी पता लगा लिया है, लेकिन उसके लिए क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या है वो विकसित संसाधन में आ चुके हैं। क्योंकि विकसित संसाधन का मतलब है इनका विकास तो हो चुका है, इनकी हमने गुणवत्ता की जांच भी कर ली है, सर्वेक्षण भी कर लिया, लेकिन इसको हमने निकाला नहीं, तो इसके काय में आएगा, ये आपका विकसित संसाधन में आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा विकसित संसाधन। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगला देखते हैं, हमारा तीसरा आपको दिया गया देखिएगा कि भंडारण। अब देखिएगा भंडारण को आप समझिएगा कि यहाँ पर भंडारण को आपको किस तरीके से करना है। देखिए अब भंडारण का मतलब है कि देखिएगा, आप पहले इसको देखिएगा कि संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, यानी कि हमने क्या है जिनका सर्वेक्षण कर लिया है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि हमने क्या कर लिया, इनका सर्वेक्षण तो कर लिया है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, देखिएगा, जैसे कि मैं मानूं, आप देखिएगा ये आपका H2 है, ये क्या होता है, आपका जल होता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है, जल होता है। अब देखिए समझिएगा, इसमें H क्या है, यहाँ पर H आपका क्या है, हाइड्रोजन, और O क्या, हम आपको पता है कि H2 जल होता है, H2O जल होता है, लेकिन हम देखिए जल की, अभी आप देख सकते हो वर्तमान समय में जल का इतना बड़ा संकट है, जल की इतनी किल्लत है, जल के लिए आदमी परेशान हो रहा है, क्योंकि उतने अपने पास जल बचा ही नहीं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल बनाया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल को बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए H2 क्या होता है, एक जल होता है, लेकिन यहाँ पर H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों के मिश्रण से हम जल बनाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो क्या हम इसको बना सकते हैं, क्या हम इसको बना सकते हैं, पॉसिबल है बनाना, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं है। अभी अगर इसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाएगी, क्या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी इसके लिए उपलब्ध हो जाएगा, तो हम जल बना लेंगे, फिर जल की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, इसका भंडारण बहुत मात्रा में है, जमीन के अंदर आप समझते हैं भूतापीय है। ठीक है, जमीन के अंदर क्या होता है, भूतापीय, यानी कि गरम गरम ज्वालाएं हैं नीचे, इसका भंडारण बहुत मात्रा में है, लेकिन इससे हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, लेकिन क्या ये अभी तक पॉसिबल हो पाया है, क्या ये अभी तक पॉसिबल हो पाया नहीं, लेकिन इसका भंडारण है, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार से H2O जल होता है, H आपका हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर सकते हैं। और हम अब जो वर्तमान समस्या हम देख रहे हैं कि जल की बहुत बड़ी गहरी संकट समस्या आ चुकी है, आने वाले समय में और बड़ी समस्या आएगी। लेकिन अगर इस तरीके से हम जल बनाते तो जल बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, और लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन भंडारण तो है, भंडार बहुत मात्रा में है, इसकी कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। यही भंडारण में आपको समझना है। देखिएगा, ये आपको समझना है। आप संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, जल दो ज्वलनशील गैसों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। भूतापीय, क्योंकि भूतापीय से आप ऊर्जा बन सकते हैं, इसका भी बहुतायत मात्रा में क्या है, भंडार है। और इसका H2O, आप H2 मिलकर क्या बनता है, जल। इसका भी आपके वातावरण में कई प्रकार का देखिएगा। आप देखिए, वातावरण में हमारा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, क्या हम इनको मिलाकर जल बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत आइएगा। ये देखिए, आप थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा, आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा H2 है, ठीक है। अब आप लोग H2 क्या होता है, हमारा जल होता है, ठीक है। अब ये H है हाइड्रोजन, ठीक है। H हाइड्रोजन होता है और O ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
देखिए हाइड्रोजन भी हमारे वातावरण में मौजूद है और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में मौजूद है। ये बहुतायत मात्रा में मौजूद है, इसकी कोई दोहराई नहीं है हमारे वातावरण में। ठीक है, पानी आप सभी समझते हैं, पानी की समस्या इस वक्त सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमें पता है कि H भी वातावरण में मौजूद है और O भी ऑक्सीजन यानी कि आपका वातावरण में, इस वातावरण में मौजूद है और H2 मिलकर जल बनता है, तो क्यों ना हम इन दोनों को मिलाकर जल बनाएं और पीने लायक, पीने के लिए इसका उपयोग करें। लेकिन क्या है कारण कि हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं? इसका मेन कारण है कि इसके लिए हमारे पास तकनीकी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी कि हम इसका उपयोग करके जल का निर्माण कर सकें। जल का निर्माण हो जाएगा तो ये सारी चीज़ों जो आप पानी की समस्या देख रहे हैं वो दूर हो जाएगी। यही होता है भंडारण। भंडारण का मतलब है कि हमारे वातावरण में इसके बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे, यानी कि भंडार तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। इसी में आपको भंडारण अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ भंडारण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका संचित कोष क्या होता है। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, संचित कोष क्या होता है? वैसे संसाधन जो भंडारण का ही एक हिस्सा होते हैं और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अपने पास है और अपन उनका उपयोग भी कर रहे हैं, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा, आपको मालूम है, इसको समझिएगा। यानी कि इन्होंने कहा संचित कोष में कि जिनका हम उपयोग भी कर रहे हैं और तकनीकी रूप से, यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको याद क्या रखना है, हम उपयोग में भी ला रहे हैं इनको। ठीक है, उपयोग में ला रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि तकनीक भी इसके लिए उपलब्ध है। हम ये दोष नहीं दे सकते हमारे पास तकनीक नहीं है, तकनीक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम इस उपयोग अधिक क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिएगा, आप बिजली बनाते हैं, बिजली जो बनती है वो कहाँ से बनती है? जल से बनती है। जल के लिए क्या जल बनती है, लेकिन जलों में क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है। बांध से जब जल छोड़ा जाता है तब उसका क्या होता है? टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमता है तो उससे क्या होती है? बिजली प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपको पता हर नदी पे बांध बने हुए हैं? नहीं बने हुए। अगर हर नदी पर बांध बन जाए तो जो बिजली की समस्या आपको देखने को मिलती है, जो घंटों कट जाती है, कहीं 3 घंटे कहीं 4 घंटे, तो वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी ना। लेकिन इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, संसाधन भी उपलब्ध है, लेकिन हम इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में नहीं कर रहे हैं। वो आता आपका संचित कोष। क्या आता है? ये होता है आपका संचित कोष। यानी कि वैसे संसाधन जो भंडारण का ही एक हिस्सा है, यानी कि जो भंडार तो है हमारे पास इसका, और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि हम बिजली बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बिजली बना नहीं रहे हो, पानी से, जल से बिजली बना रहे हैं, लेकिन इसका क्या है कि हमारे पास इसका हम मेन उद्देश्य है कि हम बिजली तो बना रहे हैं, लेकिन इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि हर जगह बांध बनाए गए? नहीं बनाए गए। जो लिमिटेड जगह है वहीं पर ये बांध बनाए गए हैं। ठीक है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया, अगर इसका उपयोग सभी जगह कर दिया जाए, जितनी भी नदी है, तो ये आपकी बिजली की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। वन भी क्या रहेगा? आपका संचित कोष रहेगा, लेकिन इसे तो आदमी नष्ट करता जा रहा है और इसका आपको परिणाम भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? परिणाम भी देखने को मिल रहा है, इसका दौरा ही नहीं है। ठीक है, नष्ट करता जा रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार मनुष्य वनों का दोहन करता जा रहा है और इसके दुष्प्रभाव आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। जो आपका 50 डिग्री से ऊपर पारा जा रहा है ना, वो आने वाले वक्त में इससे ऊपर ज़्यादा जाने वाला है। अगर आप लोग अभी सचेत नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो देख लेना कि आप अगर ये थोड़ा सा ही और बढ़ता है तो आग लगने की संभावना हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आपको, ठीक है। और ये 3 वीडियो हो चुकी हैं, तीनों लेक्चरों को आप अच्छी तरीके से कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।